कुछ साल पहले तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। आज हमारे स्वदेशी हथियारों की धमक ऐसी है कि चीन से लेकर अमेरिका तक सबको टेंशन होने लगी है। उन्हें डर है कि भारत जल्द ही हथियार बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा और उनके दबदबे को चुनौती देगा। और अब इसी लिस्ट में दुनिया का सबसे नया और सबसे खतरनाक नाम जुड़ने जा रहा है, अस्त्र। जब दुनिया को पता चलेगा कि भारत ने 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली स्वदेशी सीकर से लैस दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में से एक बना ली है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का रुतबा कहां पहुंचेगा। अस्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये मेक इन इंडिया की वो दहाड़ है जो पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। अस्त्र को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी इसे भारत के लगभग हर फाइटर जेट पर लगाया जा सकता है। ये किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। DRDO ने इसे एक मॉड्यूलर डिजाइन दिया है। इसका सफल परीक्षण सुखोई 30 MKI पर तो हो ही चुका है, जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। अब सोचिए, जब 250 से ज्यादा सुखोई विमान अस्त्र से लैस होकर आसमान में गरजेंगे तो दुश्मन की क्या हालत होगी। इसके अलावा हमारे अपने स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस पर भी इसके एकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। तेजस जैसा हल्का और फुर्तीला विमान जब अस्त्र जैसी लंबी दूरी की मिसाइल से लैस होगा तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यही नहीं, फ्रांस से लिए गए मिराज 2000 और रूस से अपग्रेड हुए MiG-29 UPG लड़ाकू विमानों को भी अस्त्र से लैस करने की पूरी तैयारी है। यानी हमारे पुराने लेकिन असरदार फाइटर जेट्स को भी एक नई जान मिल जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा कर रही हैं कि भविष्य में राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान पर भी अस्त्र को इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी है। भारत अपने भविष्य के लिए जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बना रहा है, यानी एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अस्त्र मिसाइल उसकी मुख्य हथियार होगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार पर दिखाई ही न दे और वो अपने अंदर छिपी अस्त्र मिसाइल को 150 से 200 किलोमीटर दूर से लॉन्च कर दे। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ और किसने किया। ये सिर्फ एक हवाई लड़ाई नहीं होगी, ये एक तरफा शिकार होगा। DRDO सिर्फ यही नहीं रुका है, ये तो बस शुरुआत है। अस्त्र MK1 की सफलता के बाद अब अस्त्र MK2 और अस्त्र MK3 पर काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अस्त्र MK2 की रेंज 160 किलोमीटर तक होगी और ये डुअल पल्स रॉकेट मोटर से लैस होगी, जो इसे आखिरी चरण में और भी ज्यादा रफ्तार और सटीकता देगी। लेकिन असली प्रलय तो अस्त्र MK3 मचाएगा, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है और इसमें रामजेट इंजन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वो तकनीक है जो मिसाइल को लगभग हाइपरसोनिक गति तक पहुंचा सकती है। जब भारत के एमका विमान अस्त्र MK3 से लैस होंगे तो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक पूरे इलाके में भारत की हवाई बादशाहत कायम हो जाएगी। चीन का J-20 हो या पाकिस्तान का JF-17, कोई भी भारतीय वायुसेना के सामने टिक नहीं पाएगा। अस्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत के हवाई दबदबे का वो घोषणा पत्र है जिसे DRDO, HL और 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिलकर अपने खून पसीने से लिखा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस एक मिसाइल का भारत के लिए असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और हथियार है हमारी लिस्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्त्र का सफल परीक्षण और इसमें स्वदेशी RF सीकर का लगना, ये 3 बहुत बड़े संदेश पूरी दुनिया को देता है। पहला संदेश है आत्मनिर्भरता का। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो रक्षा तकनीक के मामले में अब किसी का मोहताज नहीं है। जिस सीक्रेट तकनीक के लिए हम कल तक दूसरों पर निर्भर थे, आज हम वो खुद बना रहे हैं और शायद उनसे बेहतर बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली और जीवंत उदाहरण है। ये हमारी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षमता का वो सबूत है जिस पर हर भारतीय आज गर्व कर सकता है। दूसरा संदेश है हमारी सैन्य रणनीति का। अस्त्र के आने से भारतीय वायुसेना की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में आ सकते हैं। अब हमें दुश्मन के हमारी सीमा में आने का इंतजार नहीं करना होगा। हम सीमा के अंदर रहते हुए भी दुश्मन की हवाई सीमा में बहुत अंदर तक उसके विमानों को निशाना बना सकते हैं। ये एक ऐसी क्षमता है जो युद्ध का रुख मोड़ सकती है। ये दुश्मन के मन में एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करता है, एक नो एस्केप जोन बनाता है जहां से बच निकलना नामुमकिन है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भविष्य का। अस्त्र सिर्फ वर्तमान की जरूरत नहीं है, ये भविष्य के युद्धों की तैयारी है। आने वाले समय में युद्ध AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर लड़े जाएंगे। अस्त्र जैसे स्मार्ट हथियार इसी भविष्य की नींव है। भविष्य में इन मिसाइलों में एआई को जोड़ा जाएगा, जो खुद लक्ष्य की प्राथमिकता तय कर सकेंगी और दुश्मन की हर चाल का खुद ही जवाब दे सकेंगी। ये परीक्षण उस गुप्त और विशाल प्रोजेक्ट गरुड़ का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद भारत को 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे घातक एयरफोर्स बनाना है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, अस्त्र की इस कामयाबी पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इस एक मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की नींदें वाकई उड़ गई होंगी? और भारत के इस बढ़ते दबदबे पर आपकी क्या राय है? आपके रोंगटे खड़े हुए या नहीं? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना जोश जरूर दिखाइएगा और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम खुलासा करेंगे उस गुप्त ऑपरेशन त्रिनेत्र का, जिसके तहत भारत आसमान के साथ साथ समंदर के नीचे भी एक अदृश्य शिकारी तैनात कर रहा है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।